Of the second semester, I am going to start off with a poem from your book. That's the first book, Beehive. No men are foreign. आप अगर उसको पढ़ते हो तो ही आपको समझ आ जाता है कि व्हाट द मीनिंग इज, उसका मीनिंग क्या है। तो हमें समझ आ ही रहा है। नो men आर फॉरेन, मतलब इट्स नॉट अबाउट फॉरेन, इट मीन्स नो men आर फॉरेनर्स। तो जब हम ये वर्ड बोलते हैं फॉरेनर्स, फॉरेन मतलब क्या? आई वेंट टू फॉरेन, आई वेंट अब्रॉड। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू आर क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑफ योर कंट्री। आप अपनी कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे जगह पर जा रहे हो, दैट इज आपका फॉरेन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो मैन आर फॉरेन? मतलब नो वन इज डिफरेंट, हम में से कोई भी अलग नहीं है। द पोएम हैज मेनी थीम्स, मतलब मैंने तो मेन एक दो थीम एक लिखा है, लेकिन एक एक जगह पर व्हेन यू रीड इट यू विल बी फाइंडिंग दैट देयर आर सो मेनी थीम्स विच एसोसिएट। हम लोग जो है, मे बी, अब हम फॉरेनर क्यों है आप ये बताओ। हमारे लिए नेपाल, श्रीलंका, चाइना, जापान, अमेरिका, ये फॉरेन क्यों है? व्हाई इट इज फॉरेन? बिकॉज वी आर क्रॉसिंग द बॉर्डर, और वहां एंड हु हैज मेड दिस फॉरेन? किसने बनाया है? किसने बनाया है? ये हम ह्यूमंस ने बनाया है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से कि ये इंडिया है, वो पाकिस्तान है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो जो मैप में हमने जो जगह ड्रॉ की थी, वो किसने ड्रॉ की थी? वॉज इट ऑर्डिनरी, मतलब कि पहले से ही बना हुआ था? नो, इट वॉज ड्रॉन बाय अस। वो हमने ड्रॉ किया था कि भाई इस पाले में हम हैं, उस पाले में तुम हो। बट अगर हम देखें तो है तो सभी एक जैसे। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है मेरे से ज्यादा, मतलब आपके पास दो नाक है, चार कान है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? है ऐसा कुछ? देखो एक बार शीशे में, देखो शीशे में आपके, हो सकता है कि आपकी दो की जगह चार आंखें हो सकता है कि आपके पास एक की जगह पर डबल डबल होंठ हो। ऐसा है कुछ? है? मूवीज वॉच करते हो, हैरी पॉटर देखते हो, जो हैरी पॉटर में लड़का आ रहा वो आपसे अलग है? नहीं है। बट हम लोगों ने डिमार्क कर दिया है मैप्स को। वी हैव डिमार्केटेड द मैप्स, वी हैव क्रिएटेड दिस बाउंड्री, हमने ये बाउंड्री क्रिएट की है। बट एंड वी आर फाइटिंग, वी आर हेटिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को हेट कर रहे हैं, लेकिन है तो हम एक जैसे ही। तो द पोएम इज रिटन बाय जेम्स कर्कअप, हु इज एडवोकेटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मतलब हमको मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए हमें जो है नफरत नहीं रखनी चाहिए। वी मस्ट नॉट स्प्रेड डिस्पाइज, हेट्रेड और जेलस फॉर ईच अदर। द पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स, मतलब कोई पोएटिक डिवाइस इस पोएम में नहीं। तो दिस इज बेसिकली द पोएम विच सेज कि हम लोग सब, आप सिर्फ देश का नाम करते हो, लेकिन जो इंसान है वो हमारे जैसा ही है। आप खाना खाते हो, राइट? कोई रोटी सब्जी खाता है, कोई तो दाल चावल खाता है, लेकिन खाना ही तो खाते हैं हम। हमारे यहाँ पर अगर हम लोग फार्मिंग करते तो वहां पर भी फार्मिंग होती है। बॉर्डर्स में अगर हमारे सोल्जर्स जो है, इफ दे आर लुकिंग आफ्टर द बॉर्डर्स, देयर सोल्जर्स आर आल्सो लुकिंग आफ्टर देयर बॉर्डर्स। So we are all somewhere similar. And when we fight, when we are using the weapons, जब हम weapons को यूज करते हैं, when we are fighting, what do we do? We defile the environment. हम जो environment है उसको खराब कर देते हैं, धुआं भर जाता है, स्मोक भर जाता है,
over the earth. The dead bodies are lying, they are decaying. हम ही हैं. It is the humans who are doing all these. हम ही हैं जिन्होंने जो है मैप बना लिए हैं. हम ही हैं जो कि नफरत पैदा कर रहे हैं, और हम ही हैं जो इस एनवायरनमेंट को भी पल्यूट कर रहे हैं. तो द पोएट सेज कि हमें इस सिमिलैरिटी को रियलाइज करना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, ना कि नफरत से. सो वी नीड टू स्प्रेड ब्रदरहुड, पीस, लव. We must understand that we all are the same, whether we are living in this land or that land. That is what the poem No Men Are Foreign advocates. I'm starting the poem along with NCERT, and I'll also show you कि किस तरीके के questions इस पोएम से अगर आप लिखते हो तो कैसे poems में आपके questions आते हैं. Some examples, right? तो let us begin. Remember, अब आपको वो जो है यहाँ पर सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि why he is using this word remember. This is a caution. ये वो हमें जो है एक कॉशन दे रहा है, वो ये हमें एक वार्निंग दे रहा है. दिस इज अ वार्निंग. द टोन इज वार्निंग. नो men are strange, no countries foreign. मतलब हम में से कोई भी जो है अलग नहीं है. We all are similar. हम सब जो है सिमिलर है. यहां पर स्ट्रेंज मतलब वी आर नॉट स्ट्रेंज मीन्स वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर ऑल सेम. नो कंट्रीज फॉरेन मतलब वी बिलोंग टू द सेम मदरलैंड, वी बिलोंग टू द सेम अर्थ. हमारा अर्थ तो सेम ही है ना. हमने उसका नाम दे दिया है, दिस इज फ्रांस, दिस इज रशिया, दिस इज इंडिया, दिस इज चाइना, बट है तो सेम अर्थ ही है ना. Beneath all uniforms a single body breaths. मतलब यहां पर why he has used this word uniform. यहां पर he wants to tell about the soldiers, and also it is used for the clothes. दोनों के लिए ये जो कपड़े हम पहनते हैं ना, उनके नीचे हम जो हमारी जो बॉडी है वो भी भाई ब्रीथ करती है. सबकी सब जो है दे टेक द सेम एयर. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल डाई. हम सब एक ही अर्थ पे रहते हैं और एक दिन हम सब इसी अर्थ में जो है बरी हो जाएंगे. Beneath all uniform a single body breaths like ours means everyone is similar in their structure. The land are brothers. यहाँ पे brothers is for the humans. यहाँ पर जो brothers है it is for the entire human kind. जिस पर हम सब चलते हैं, ये जो है इसी अर्थ में हम सब एक दिन जो है we would be buried. We all belong to the same earth, and one day we all will be buried here. हम सब यहीं पर जो है रह जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे. दे यहां पर हु इज दे मीन्स अ फॉरेनर्स, जिनको हम फॉरेनर्स बोल रहे हैं उनके लिए. आर टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर, आर लेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. ये वाला काफी 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स. ये वाले जो लाइंस हैं they have been very very important from the point of view of exams में इस वाले से लाइन से बहुत आता है. they too are aware of sun and air and water means वहां पर भी वही सूरज है, वही वहां पर भी वही हवा है, वही पानी है. they also have the same sunlight, they also have the same air and they also drink the same water. same means water ही तो ड्रिंक करते हैं.
are led by peaceful harvest by war's long winter starve. मतलब यहां पर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पोएम. उनका कहना है कि when there is no war, when there is no war, they also are indulged in फार्मिंग. वो लोग भी फार्मिंग को ही प्रैक्टिस करते हैं. एंड जब लंबी विंटर हो जाता है, व्हेन देयर इज नो हार्वेस्ट, जब लड़ाई होती है, तो वो लोग भी वैसे ही भूखे रहते हैं जैसे हम रहते हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग वाटर्स विंटर स्टाफ, मतलब कि यहां पर इनके कहने का मतलब है व्हेन वॉर इज देयर और विंटर इज देयर, दे ऑल्सो स्टार. अगर अच्छी वाली मतलब कि फसल नहीं होती है, तो दे ऑल्सो फेस द सेम कॉन्सिक्वेंस व्हाट वी फेस. ये देयर हैंड्स आर अवर्स, व्हाट डज इट मीन? देयर हैंड्स आर अवर्स मतलब उनके हाथ भी हमारे हैं? नो, मीन्स उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं. देयर हैंड्स आर अवर्स मतलब उनके हाथ हमारे नहीं है भाई, उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं. दे आर सिमिलर. दे ऑल्सो प्रैक्टिस हार्वेस्टिंग. दे ऑल्सो डू द सेम हार्ड वर्क व्हाट वी डू. And in their lines we read a labor not different from our own. In their lines का मतलब यहां पर क्लास लाइन, मतलब उनके हाथों की जो रेखा है वो भी हमारी ही जैसी है. They are also doing the same hard work what we do. Remember, again he has used the word remember, cautioning. They have eyes like ours. उनकी भी आंखें हमारी जैसी हैं. कुछ अलग है, कुछ अलग है. हाँ, सिमिलैरिटी में होंगी भाई. किसी किसी की बड़ी सुंदर आंखें होती हैं, किसी की एकदम कट होती है. बट व्हाट इट मीन्स, उनकी आंखें भी वही तो देखेंगी ना जो हम देखते हैं. आप जो देखोगे वही मैं भी देखूंगी. दैट वेक और स्लीप, वो भी सोते हैं, वो भी उठते हैं. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. और अगर आपको किसी को जीतना है, तो यू मस्ट वन द पर्सन बाय लव, नॉट बाय हेट्रेड. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, मतलब अगर आप किसी भी लैंड का, द लैंड इज हियर द कंट्री. इन एवरी कंट्री द पीपल आर कॉमन, that all can recognize and understand, and they all have the similar feelings. और सबकी फीलिंग सब एक जैसे ही होते हैं. सब सोते हैं, सब जागते हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं. सब चाहते हैं कि उनसे हम प्यार से बात करें. Who wants that people should hate them? Is there anyone? No. Let us remember whatever whenever we are told to hate our brothers. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन बोलता है? The politicians, the people who want to divide us. Who tell you to hate others? पेपर का क्वेश्चन क्या है? Who tell you to hate others? कौन आपको बोलता है दूसरों को हेट करो? Those who want to divide us.
इट इज ourselves that we shall disposes, मतलब हम खुद को ही हेट कर रहे हैं, बिट्रे धोखा दे रहे हैं, कंडेम ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम हैं जो एक दूसरे के ही खिलाफ, एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन, मतलब ये ह्यूमन अर्थ यहां पर जो है, द अर्थ ऑन विच ह्यूमंस लिव, द अर्थ ऑन विच ह्यूमंस लिव। डिफाइन मतलब हार्म्ड, स्पॉइल्ड। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन, जिसको हम स्पॉइल कर रहे हैं। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everyone, everywhere our own. हमारे जो आर हेल्स ऑफ फायर मतलब जो हमारे नफरत है, जिसको हम गोले बारूद से यूज कर रहे हैं, विच वी आर मतलब कि विच वी आर स्प्रेडिंग थ्रू फायर, थ्रू बॉम्ब्स, that outrages the innocence, मतलब that spoils the innocence of air. The air is pure, लेकिन हम उसको pollute कर देते हैं. We pollute the air which is there with our hatred by using the nuclear weapons, by using the weapons. Remember, everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. The earth has been spoiled. अभी आपको पता है the war is going on. Whenever you are opening the news, what you find? Israel has the strike, Gaza has the strike, यूक्रेन एंड रशिया का वॉर था। किसका नुकसान हो रहा है? बॉम्ब गिर रहा है, द एयर इज पोल्यूटेड। तो क्या लगता है कि आपका एयर सिर्फ वहीं पे पोल्यूट होगा? नो, द एयर स्प्रेड्स, एंड व्हेन यू आर स्प्रेडिंग दिस, you are not only spreading pollution, you are spreading hatred. When you take the arms against each other, that means you are taking hatred against each other. So he wants to advocate peace, harmony and brotherhood. वो चाहता है, the poet wants कि हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, मिलजुल कर, हार्मनी मतलब मिलजुल कर रहें, शांति के साथ रहें, ब्रदरहुड भाईचारे के साथ रहें। So the poem starts with the with the theme that we must not consider others as foreigners. यहाँ पर it doesn't mean that you should say कि that is also part of our country. That means ये जो मैप हमने बनाया है ना, ये हमने ड्रॉ किया है, बट ये है उसी मदर अर्थ का एक हिस्सा, ये उसी मदर अर्थ का एक हिस्सा है, एंड वी हैव डिवाइडेड इट बिकॉज वी वांटेड टू हैव आवर ओन
हम लोग जो है क्या चाहते थे, वी वॉन्टेड आवर ओन लैंड, वी वॉन्टेड अवर ओन लैंग्वेज। तो हमने अपने लैंग्वेज, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उसको जो है डिवाइड कर दिया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपने इंसानियत में डिवीजन करें। वी मस्ट नॉट डिवाइड द ह्यूमैनिटी। ओके, इफ यू आर लिविंग देयर इट्स ओके, बट है तो दैट पर्सन इज ऑल्सो ह्यूमन, ही इज ऑल्सो ईटिंग। आप बर्गर खाते होंगे, मैं पिज्जा खाती होंगी, बट खाते तो हम खाना ही है ना। सो वाई वी मस्ट, हाँ हमें भी, आपको भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है, आपको भी प्यास लगती है, मुझे भी प्यास लगती है। सो व्हेन एवरीवन इज हैविंग द सेम काइंड ऑफ body that God has given, then why do we differentiate? So that is what the poem No Men Are Foreign tells. Let us now come to the, first of all, let us come to the poetic devices used in this poem. Then I'll tell what kinds of कैसे questions आता है और आपको उसे कैसे करना है। क्वेश्चंस तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस कैसे करना वो मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट साथ में आपके रिवीजन के लिए। नाउ रिमेंबर, आप देखोगे जो ये वर्ड रिमेंबर है, इट हैज बीन रिपीटेड। तो रिमेंबर हमारा जो है वो है आपका रेपिटिशन। रिमेंबर क्या है हमारा? रेपिटिशन। एंड ऑल्सो जो ये लाइन है, रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन, इसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफ्रेन? क्लास 9, रेफ्रेन होता है अंतरा मुखड़ा बोलते हैं ना। अगर आप गाना गाते हो तो आपने देखा होगा जो पहली लाइन होती है ना वो हर पैराग्राफ में दोबारा रिपीट होती है। कोई भी गाना आप ले लो, भगवान का भजन ले लो, इट इज ऑलवेज रिपीटेड, उसको हम रेफ्रेन बोलते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो द वर्ड, द लाइन जो हमारा है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, इट हैज बीन रिपीटेड, सो दिस इज कॉल्ड एज रेफ्रेन। तो ये हमारा जो है, फर्स्ट इज आपका रेपिटेशन एंड सेकेंड इज आपका रेफ्रेन, राइट। द नेक्स्ट इज हमारा इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन कहाँ कहाँ पर है? यहां पर, वॉर्स लॉन्ग विंटर, वॉर्स लॉन्ग विंटर, इट इज आपका इलेक्ट्रिशियन, बिकॉज द लेटर W is repeated. The word W, so the word, sorry, the letter W is repeated. The hands are ours. Metaphor. उनके हाथ हमारे नहीं हैं, उनके हाथ हमारे नहीं हैं. It means their hands are also similar. Their hands are also similar. Then you have enjambment. If you see the letters when they are, sorry, the line when they are moving to the next, there is no comma or nothing. जैसे इसमें देखिए आप, told ourselves इन दोनों के बीच में नहीं है, पहले वाले में नहीं है, तो we also have enjambment. enjambment. Then यहाँ पर our hells of fire and dust. This is आपका personification. How it is personification? मतलब हमारा हेल्स ऑफ फायर, मतलब फायर को यहाँ हेल से कंपेयर किया है, इट इज ऑल्सो मेटाफॉर, इट इज ऑल्सो मेटाफॉर। लेकिन यहाँ पे लिखा है इट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, मतलब वो एयर के इनोसेंस को खराब कर देता है। तो हेयर इट इज एक्टिंग लाइक अ पर्सन, वो यहाँ इंसान के जैसे, मैं वो खराब कर देता। अब फायर कैसे खराब करता? मींस वी आर यूजिंग पर्सोनिफिकेशन। हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट जो है इट इज मेटाफॉर, बट इट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर जब आ जाता है तो इट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन।
तो द मेन पोएटिक डिवाइसेस आर repetition, refrain, then alliteration, metaphor, personification, and as I told you that in this poem you also have one more which is called as pun. Pun means which has two different meanings of the same word. हम उसको दो, मतलब वर्ड हम यूज कर रहे हैं एक ही, लेकिन हम उसके दो मीनिंग्स बताना चाहते हैं. यहां पर जो आर्म्स है दे आर यूज्ड फॉर आवर आर्म्स, हमारे हाथों के लिए भी यूज हुआ है, एंड इट हैज बीन यूज फॉर द वेपन्स ऑल्सो. So that is why it is pun. Right? Now let us come to some of the questions which कैसे आते हैं और आपको कैसे करना है. तो लेट मी पुट, जो अब आप देखो पहला आपका, beneath all the uniforms a single body breaths. अब वो यहां कह रहे हैं what uniforms do you think the poet is speaking about. मैंने यहां पर अब लिखा है ना, देखो यहां पे लिखा है मैंने, have I written it, that it is talking about the soldiers, it is also talking about the clothes we wear. दोनों के लिए यूज हुआ है. This is a question which has come in the exam. That is what I am taking up. How does the poet suggest that all the people on the earth are same? मतलब हमारा पहला पैराग्राफ है, उसमें से हमें बताना है, मैंने इस वाले लाइन से बताना है. Beneath all uniforms a single body breath. मतलब क्या है? मतलब we all are similar. हम लोग एक जैसे हैं. That is what he says, how we are same. We all are similar, have similar features. Have similar features. हम सबके सिमिलर फीचर्स हैं. हाँ, किसी की आंखें बड़ी, किसी की आंखें छोटी हैं, लेकिन है तो सबकी सेम ना. सेकेंड इज दे टू aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest by wars long water staff their hands. अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, अब आपको क्या करना है. से टेक द बुक. द एडजेक्टिव पीसफुल इज यूज. अब आपको इसको कैसे ढूंढना है. पीसफुल का मतलब क्या होता है? शांत. अब यहां क्या लिखा है? दे टू आर अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर, आर लेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. अब ये जो पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब क्या है? एज आई टोल्ड यू कि जब हम लोग लड़ते नहीं है, वेन देर इज नो वॉर. क्या लिखा मैंने, देखो, वेन देर इज नो वॉर वी ऑल्सो एवरीवन प्रैक्टिसेस फार्मिंग. नॉर्मली पहले जमाने में फार्मिंग ही होती थी. सो व्हाट डज इट टेल? दैट कंट्री में सब शांत रहते हैं. द एंटायर देर इज नो, मतलब पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? हार्वेस्ट पीसफुल है आपके? नो, हार्वेस्ट आपके पीसफुल नहीं है. उसका मतलब है एट दैट टाइम व्हेन देर इज नो वॉर देर इज पीस. व्हेन देर इज नो वॉर देर इज पीस. तो यहां पर उसका मतलब क्या हुआ? द स्टेट ऑफ द कंट्री. उसका आंसर ये है. व्हाट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट इन दीज लाइन्स? अब आपको देखना, अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, बिकॉज अभी जब पेपर हुआ था तो आई सॉ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स लीव दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. व्हाट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट दी, इसमें क्या बात कर रहे हैं? अब आप समझो इसको, इस पैराग्राफ को समझो. आपने क्या समझा था, क्या लिखा मैंने? कि हम सब एक जैसे हैं, वी आर सिमिलर, एंड वी हैव द सेम hard work as any other. This is what he is telling. Next is briefly explain in 40 words the reason the poet gives for not hating others. क्यों हमें हेट नहीं करना चाहिए? क्या लिखा है? That when there is no war, there is peace. जब लड़ाई नहीं होती है तो शांति रहती है.
So if we want, we should live in peace. We should not hate others. We should not go for wars. तो जब आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो ना, तो उस क्वेश्चन को जब आपने करा होता है मेरे साथ में, उसके आपके स्कूल में, you have to just correlate it with this and you have to understand which poetic device has been used. अगर हम देखते हैं, peaceful harvest is आपका, if I say peaceful harvest जो है, it is metaphor. Then war, winter is आपका alliteration, and of course we also have enjambment. We have, और अगर ऐसा आया है which poetic devices, देख रहे हो ना, डिवाइस नहीं लिखा, क्या लिखा है, डिवाइसेस. तो दैट मीन्स यू हैव टू थिंक कौन कौन से हैं. तो इसके अंदर पीसफुल हार्वेस्ट इज आपका मेटाफॉर, देन इसके अंदर एंजाममेंट इज ऑल्सो देयर, एंड यू ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिशियन. यू नीड टू डू इट इन दिस वन. नेक्स्ट again is, remember they have eyes, which shows a similarity, language, caste, eyes, skin colors. लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, eyes. Briefly explain why the poet feels people are same everywhere. अब आप बता सकते हो. अब यहां पर देखो, क्वेश्चन को आपने समझना है. दिस इज 40 वर्ड्स एंड दिस इज अ सेंट्रल आइडिया. ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, और बाकी बच गए आपके पास 5 मार्क्स. यानी कि इसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. दिस इज अगेन ऑप्शन इज गिवन, तो 1 मार्क. तो आपका ये हो गया 2 मार्क्स. तो 2 मार्क करके आपको बताना है, वाई द पोएट फील दैट पीपल आर सेम एवरीवेयर, बिकॉज इसमें क्या लिखा हुआ है, everyone has, everyone sleeps, everyone wakes up. If we want to win anyone, we should win them by love, not hatred. In every land is common life, मतलब every, in every country, यहाँ पर every land मतलब in every country the people are common. तो यहाँ पर आपको ये लिखना है. Then what is the central idea? It is already given. By hating humanity we bring destruction. People all over the world have same sleep pattern. Not at all. People should not be told to hate each other. We must wake up and sleep. तो इसमें पहला आपका आंसर. And what is the tone? टोन कैसे पता लगेगा आपको? मैंने सबसे पहले आपको यही चीज सिखाई थी व्हेन आई स्टार्टेड. रिमेंबर, मैंने क्या बोला था, रिमेंबर, याद रखना. व्हाट डज दैट मीन? इट इज कॉशन. तो आपको उस वर्ड को ध्यान करना है, और आप यहां पर बता सकते हो द टोन इज ऑफ caution, and the word, जब ये वर्ड लिख रहे हो, प्लीज बी अलर्ट. जब आप ये वर्ड लिख रहे हो, उसको आप कोटेशन में डालो. पुट इट इन द कोटेशन. रिमेंबर इज द टेस्टिमोनी. टेस्टिमोनी का मतलब होता है एविडेंस, प्रूफ. ठीक है. रिमेंबर वर्ड से हमें पता लग रहा है वो कॉशन कर रहा है. So this is how we have to do the questions from this kind of poem. In a nutshell, the poem is about, you can say in another word, जो poet है, he is trying to caution us that war, hatred, they all bring destruction. ये जो पूरा वर्ड है, this is actually one earth. It is we humans who have demarcated it.
We have divided it. We are the one who tell each other to hate each other. We are the one who are taking arms against each other. And we must stop such actions. हमें ऐसे actions को बंद करना चाहिए. Because हम दूसरों को नहीं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं. हम इस मदर अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं. When we are harming, when we are polluting the earth, when there is blood on this earth, it is the pollution that we are doing to ourselves. Indirectly हम खुद को कर रहे हैं. So we must stop such actions and spread love and peace all over. तो यही इस पोयम का पूरा जिस्ट है.